नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आप कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कैंडल स्टिक को समझते कैसे हैं, कैंडल स्टिक पे वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा शेयर मार्केट कैंडल स्टिक के ऊपर ही बेस्ड है। और कैंडल स्टिक आपको समझ में नहीं आती है तो आप शेयर मार्केट के अंदर लिटरली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आप स्टॉक्स में काम करते हैं, आप इंडेक्स में काम करते हैं, या फिर आप क्रूड ऑयल में किसी भी चीज़ में काम करते हैं तो आपको कैंडल स्टिक आनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर अपन दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक को अपन कैसे रीड करते हैं, और दूसरी बात आती है कि कैंडल स्टिक जब चार्ट के अंदर होती है तो उसको कैसे रीड करते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कैंडल स्टिक के बारे में जो कि रीड करने के लिए सही से आनी चाहिए। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा भैया। जो जानकारी मैं वीडियो के अंदर देने वाला हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, लेकिन आपको मिल रही है तो उसका सम्मान कीजिए। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक जो सिंगल कैंडल स्टिक होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, बियरिश जो कैंडल होती है वो रेड कलर की कैंडल होती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है मार्केट के ऊपर जाने को दर्शाती है। कुछ इस तरीके से बनती है, ये कुछ इस तरीके से कैंडल बन रही है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल है और ये ऊपर की साइड मार्केट को ले जा रही है। रेड कलर की कैंडल मार्केट को गिराने को दर्शाती है भैया। रेड कलर की कैंडल कुछ इस तरीके से डाउन साइड में बनेगी। रेड कलर की कैंडल बन रही है मतलब मार्केट नीचे की साइड गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई, लो, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान के चलते हैं कि एक स्टॉक है जिसका नाम है XYZ। इसकी प्राइस है 200 रुपीज। कितनी है? 200 रुपीज, ठीक है। अब मार्केट जो है वो आपको पता है 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है। और ये स्टॉक की प्राइस कितनी चल रही है? 200 रुपीज। कितनी बजे? 9:15। अब क्या होता है कि दोपहर के 12 बजते बजते ये जो प्राइस है, कितनी बजे तक? 12 बजे तक ये जो प्राइस है ये 210 रुपए चली जाती है। कितनी चली जाती है? 210 रुपए, ठीक है। अब पता है आपको मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। फिर 12 बजे के बाद ये प्राइस वापस नीचे आती है और भैया 190 रुपए आ जाती है। कितनी बजे तक आ जाती है? मान के चलते हैं 2 बजे तक आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपको पता है मार्केट जो है वो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो 2 बजे के बाद वापस मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है। ये कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ कहीं आते आते ये क्लोज हो जाती है। यहाँ पर बच जाते हैं भैया 3:30, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस मान के चलते हैं 205 रुपए। तो कैंडल किस तरीके से दिखेगी? कैंडल दिखेगी कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से कैंडल दिखेगी भैया, ठीक है। अब ये क्या है, कहाँ पर ओपन हुआ था? 200 रुपए पे ओपन हुआ था। क्लोज कहाँ हुआ? 205 रुपए पे, ये क्लोज हो गया। हाई, हाई मतलब क्या? दिन भर में कौन सी जगह को टच करके आया? दिन भर में कौन सी जगह को टच करके आया, ये होता है हाई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेडो। शेडो और विक। शेडो और विक। शेडो का क्या मतलब होता है? परछाई। मतलब क्या कि 210 रुपए पे अपनी परछाई छोड़ने तो गया था लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसी तरीके से लो क्या है भाई इसका? ये इसका लो है 190 रुपीज। 190 रुपीज पे गया तो था, मतलब क्या? अपनी परछाई, अपनी विक छोड़ने 190 रुपीज पे गया तो था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैंडल के कलर की। तो कलर का कैंडल क्या होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। कलर का कैंडल जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया ये जो कैंडल है ये पॉजिटिव में क्लोज हुई है। ओपन कितने पे हुई थी? 200 रुपए पे। क्लोज कहाँ हुई? 205 रुपए पे। तो प्लस कितना है? 5 रुपए। मतलब क्या? पॉजिटिव में क्लोज हुई। मैंने क्या बोला था कि मार्केट के ऊपर जाने को कौन दर्शाता है? ग्रीन कलर की कैंडल। मतलब मार्केट 5 रुपए एटलीस्ट ऊपर तो गया है। तो क्या होगा भैया? ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो क्लोज होगी। यहाँ पर समझो क्या हुआ था, उस एग्जाम्पल से रिलेट करो। मार्केट कहाँ ओपन होता है? यहाँ से कहीं ओपन होता है 200 रुपए पे, ठीक है। कितना हाई मार के आता है? 210 रुपए का, ठीक है। लो कितना मारता है? 190 रुपए का। और भैया क्लोज कहाँ होता है? 205 रुपए पे। तो कुछ इस तरीके से जो है कैंडल बनती है। ये जो क्या होती है, ये शेडो होती है, विग भी बोलते हैं इसको भैया। यहाँ पर अपनी एक परछाई छोड़ने गया था और वापस नीचे आ गया। तो ये जो चीजें होती हैं ये होती है बॉडी के अंदर की। कौन कौन सी होती है? हाई होता है, लो होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है। अब बियरिश कैंडल इसका अपोजिट होता है।
ओपन इसका जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, क्लोज जो होता है वो नीचे की साइड होता है, ठीक है। बुलिश कैंडल के अंदर क्लोज ऊपर होता है, ओपन नीचे से होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझो आप कि ऐसा क्यों है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कंपैरिजन करने के लिए ठीक रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। वही XYZ नाम की कंपनी है जिसकी प्राइस 200 रुपए है, ठीक है। मार्केट भैया आपको पता है कि 9:15 पे ओपन होता है, प्राइस कितनी है 200 रुपए, ठीक है। मान के चलते हैं वही 12 बजे तक वापस ये कितने पे चला गया, 210 रुपए पे, ठीक है। और लो वही वापस कितने का मार दिया भैया इसने, 190 रुपए का मार दिया, कितनी बजे तक, 2 बजे तक। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप, वापस जब मार्केट 2 बजे के बाद वापस ऊपर रिटर्न आ रहा था तो ये कहीं यहीं पर ही क्लोज कर जाता है, कहाँ पर, 195 रुपीज पे 3.5 बच जाते हैं भैया। 195 रुपीज पे ही 3.5 बच जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, ओपन कहाँ हुआ था 200 रुपए पे, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ 195 पे। मतलब क्या, ओपन 200 पे, क्लोज 195 पे, मतलब नेगेटिव कितना है, 5 रुपए। मतलब मार्केट जहां से ओपन हुआ था उससे 5 रुपए नेगेटिव में क्लोज किया है। मतलब ये जो कैंडल होगी ये कौन से कलर की होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। ये चीज आप समझ जाओ, क्योंकि नेगेटिव में क्लोज हुआ है, नेगेटिव में क्लोज हुआ मतलब मार्केट नीचे गिरा है, नीचे गिरने को कौन सी कैंडल दर्शाती है, रेड कलर की कैंडल। क्योंकि ओपन, अब मैं ओपन क्लोज की कहानी समझाता हूँ। ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। इस कैंडल के अंदर भी देखो, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर होता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, बुलिश कौन सी होती है, बेरिश कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। देखो अब मैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो अब ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैंने जो बॉडी बनाई है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनाई है, ठीक है। दूसरे वाले में देखोगे तो शेडो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनाई है, और तीसरे वाले में भी जो शेडो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनाई है, लेकिन कैंडल जो है वो अपोजिट है। देखो भैया सीधी सी बात है, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होगी और शेडो बहुत ज्यादा छोटी होगी, वो कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। या ये ग्रीन कलर की कैंडल हो, मार्केट अपसाइड में जा रहा है और इस तरीके की ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी, मतलब अभी बायर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और मार्केट डाउन साइड में जा रहा है और इस तरीके की रेड कैंडल दिखेगी, मतलब अभी सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसके अंदर जो शेडो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और जब भी एक चीज गौर करना है कि बॉडी बहुत ज्यादा छोटी हो और शेडो बड़ी हो तो भैया कैंडल जो है वो स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर साफ आपको ये बात समझना है कि मार्केट जो है या तो रिवर्स कर सकता है, या फिर मार्केट के अंदर अभी कोई भी स्ट्रांगनेस नहीं है, किसी के भी हाथ में पावर नहीं है। ये कहीं आपको इस तरीके की कैंडल दिखेगी, मतलब अभी जो है मार्केट कहीं भी सर्टन सिचुएशन में नहीं है। और ये इसका अपोजिट है भैया, बॉडी नीचे बनी है, यहाँ बॉडी ऊपर बनी हुई है, लेकिन बॉडी यहाँ पर भी छोटी सी है और जो शेडो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न इन तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये चीज इसलिए समझाइए क्योंकि चार्ट रीड करने के लिए ये तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं चार्ट रीड करने के लिए। देखो अब अपन लाइव चार्ट में आ गए। मार्केट जो है वो ओपन है भैया, क्रिप्टो का मार्केट ओपन है, शेयर मार्केट आज बंद है क्योंकि आज सैटरडे और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिएगा, मैंने क्या आपको पहले ही बताया स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको पहला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा ग्रीन कलर के कैंडल्स के फॉर्म में। देखो बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी, ये देखो आप ये वाली कैंडल की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी और विक है ही नहीं, विक है ही नहीं। इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अभी कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, बायर्स के कंट्रोल में। लेकिन आप जब रेड कलर की कैंडल देखते हो तो यहाँ देखो विक कितनी बड़ी है इस रेड कलर की कैंडल की और बॉडी कितनी छोटी सी है। लेकिन फिर वापस जब ग्रीन कलर की कैंडल आई तो बॉडी कितनी बड़ी बड़ी आई, है ना। तो ये चीज देखो आपकी इंटेंसिटी से बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से बाइंग हो रही है। ये देखो ये देखो, लेकिन इतनी बड़ी आपको रेड कैंडल एक दो ही दिखेगी, लेकिन बाकी सारी ग्रीन कैंडल्स है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि अच्छी खासी इंटेंसिटी में बाइंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखना होती है। यहाँ पर आप देखोगे ना इस अप ट्रेंड के अंदर, इसके अंदर देखना, नजर मारो इसके अंदर, आपको ग्रीन कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगी और हाई इंटेंसिटी की दिखेगी, जिसकी बॉडी जो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ रेड कलर की कैंडल देखो आप, इसकी विक देखो आप, विक बड़ी है, छोटी सी बॉडी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल ऐसी दिख रही है रेड कलर की जिसको अच्छी खासी इंटेंसिटी की सेलिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता दो कहीं भी नहीं दिख रही है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल्स बहुत सारी है।
तो ये सारी चीजें अपने को ट्रेंड में देखना पड़ती है। ये जो विक देख रहे हो आप, ये विक नहीं बननी चाहिए भैया किसी भी ट्रेंड के अंदर। ये जो विक बन रही है तो समझ जाओ कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छी खासी इंटेंसिटी की बाइंग जो है यहाँ पर आ रही है। अब आप सोचो कि यहाँ से मैं एक सेलिंग का ट्रेड ले लूँ और मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। हो सकता है मार्केट नीचे आए पर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के नीचे आए। तो ये सारी चीजें अपने को देखना होती है चार्ट के अंदर कैंडल्स के माध्यम से, ठीक है। तो कैंडल्स जो होती है ना, ये चार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पर देखो आप, अब सेलिंग कैंडल की इंटेंसिटी देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की इतनी बड़ी कैंडल नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में है भैया मार्केट। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको देखना पड़ेगी। ये देखो, ये देखो, ये सारी जो कैंडल्स आप देख रहे हैं भैया, ये हाईली इंटेंसिव कैंडल है जिसके अंदर मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी एक चार्ट के अंदर, जब भी आप एक चार्ट को रीड कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो।